वेलकम स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है क्लास 12th की क्लास बिजनेस स्टडीज़ में। अब बिजनेस स्टडीज़ में स्टूडेंट्स हम पढ़ने जा रहे हैं लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की क्या लिमिटेशंस होती हैं बेटा। पहले आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी कि प्लानिंग क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या वर्क होता है, बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। अब आप लिमिटेशंस पढ़ेंगे, बट हम थोड़ा सा 2-4 मिनट का रिकैप कर लेते हैं कि व्हाट इज़ प्लानिंग। तो प्लानिंग क्या होता है बेटा। प्लानिंग क्या होता है, फ्यूचर की चीज़ों को, एस्पेक्ट्स को जब लेके हम कुछ चीज़ों को फोरकास्ट करते हैं तो दैट इज़ नोन एज प्लानिंग। मीन्स कि प्लानिंग इज़ अ फोरकास्ट ऑफ फ्यूचर थिंग्स, हम उसके ऊपर काम करते हैं। ओके, ये हो गया हमारा प्लानिंग। एंड प्लानिंग इज़ अ बेस फंक्शन ऑफ अ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है, अब आपको ये पता ही होगा कि व्हाट इज़ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का जो है प्रबंधन, हिंदी में बोलेंगे प्रबंधन, किसी चीज़ को मैनेज करना। तो प्रबंधन का यानी मैनेजमेंट का जो सबसे फर्स्ट फंक्शन होता है, जो प्राइमरी, जो बेस फंक्शन होता है, दैट इज प्लानिंग। विदाउट प्लानिंग यू कांट डू एनीथिंग। विदाउट प्लानिंग इवन यू कांट गो एनी स्टेप। तो ये हो गया आपका प्लानिंग। अब हम देखते हैं प्लानिंग में, आपको बताते हैं कि मैनेजमेंट में कैसे प्लानिंग सबसे ऊपर होता है। तो मैनेजमेंट का एक फंक्शन मैनेजमेंट होता है, बिजनेस मैनेजमेंट या कोई भी मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के पहले आपको देखने को मिलता है क्या क्या मिलता है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट फंक्शंस। तो स्टूडेंट्स मैनेजमेंट फंक्शंस ये हैं आपके। और मैनेजमेंट फंक्शंस कितने टाइप के होते हैं। मैनेजमेंट फंक्शंस होते हैं 7 टाइप्स के। वो 7 टाइप्स मैं अभी आपको बताता हूँ। दैट इज यू कैन से पोस्ट कॉब। पोस्ट कॉब। ओके, अब बोलेंगे सर ये पोस्ट कॉब क्या है, पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो देख लीजिए। अगर आपने इसको याद कर लिया पोस्ट कॉब, तो आप समझ लीजिए कि पूरा मैनेजमेंट का फंक्शन आपको रट जाएगा आपके टंग पे। 1 2 3 4 5 6 7। पोस्ट कॉप क्या हो गया, पी फॉर प्लानिंग। देखा आया ना, पी फॉर प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजिंग, हम ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। एस फॉर स्टाफिंग, आगे सभी के बारे में बारीकी से चर्चा करेंगे। डी फॉर डायरेक्टिंग भी कहते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग इसको डिसिप्लिन भी कहते हैं। तो हम इसको डायरेक्टिंग करके चलते हैं। कुछ लोग इसको डायरेक्टिंग भी कहते हैं और कुछ लोग डिसिप्लिन भी कहते हैं, तो हम डायरेक्टिंग लेके चलते हैं। सी फॉर कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। फिर आर फॉर रिपोर्टिंग। बी फॉर बजटिंग। ओके, P for planning, O for organizing, S for staffing, D for directing, C for coordination, R for reporting, B for budgeting। ये हो गया आपका पोस्ट कॉब। तो पोस्ट कॉब में अब देख रहे हैं ना, P प्लानिंग सबसे ऊपर है बेटा, तो इसीलिए प्लानिंग बेस है। अब जब तक प्लान नहीं करोगे तब तक आप उसके ऊपर ये कि कोई भी चीज़ को खड़ा नहीं कर पाओगे। तो आपको प्लानिंग करना है पहले। एंड वी कंसिडर्ड प्लान एज अ ब्रेन ऑफ द मैनेजमेंट और ब्रेन ऑफ द बिजनेस। हम प्लानिंग को ब्रेन कहते हैं बिजनेस का, क्योंकि इसी के ऊपर सारी चीज़ें टिकी रहती हैं। जैसे हम बहुत अच्छे हैं, बहुत तगड़े हैं, एकदम खली के जैसे हैं, बट मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है तो सारी चीज़ बेकार है ना। कोमा में चले गए, चाहे खली के जैसे बैठो, चाहे ब्रूसली के जैसे बैठो, आप बेड पे पड़े रहोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। इसी तरह जब आपका ब्रेन, आपका दिमाग, आपका प्लानिंग नहीं काम करेगा, तब तक ये सारी की सारी चीज़ें नहीं होंगी और आपका बिजनेस, आपका मैनेजमेंट सारा कुछ फ्लॉप हो जाएगा। तो ये हो गया प्लानिंग, इसके ऊपर हो गई बात क्या होती है प्लानिंग। अब आ जाते हैं और लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। तो स्टूडेंट्स हम लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग पढ़ेंगे। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में हिट होना चाहिए ना, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये चीज़ आपको लर्न होना चाहिए, याद होना चाहिए। हमेशा आप याद रखिए कि आप जब भी कोई चीज़ पढ़िए तो उसका जितने भी W होते हैं, जितने भी W एस्पेक्ट्स होते हैं इंग्लिश के, और जितने भी क एस्पेक्ट्स होते हैं हिंदी के, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, और कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किस लिए, हम क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, कहाँ आया, क्यों आया, ये सारी चीज़ें, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। और उसके बाद तो लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स। तो लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि हम वी आर अ स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स, है ना, हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, इसीलिए तो BST यहाँ पे पढ़ने आए हैं। तो वी आर अ स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स। अब कॉमर्स के हम स्टूडेंट हैं तो हमें क्या करना है भाई, हम 11th से पढ़ते चले आ रहे हैं दैट देयर आर
ईच एंड एवरी टाइम देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ अ ट्रांजेक्शन, पढ़े हो ना, दो एस्पेक्ट्स होते हैं, वन इज डेबिट एंड वन इज क्रेडिट. इट मीन्स कंसिडर दैट each and everything have a two aspects, that is positive and that is negative, means advantage and disadvantage. कॉमर्स के स्टूडेंट हैं इसलिए अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो हर चीज़ का एक एडवांटेज होता है और एक डिसएडवांटेज होता है. तो प्लानिंग जो हमने देख रहे हैं, इस प्लानिंग के एडवांटेज जो हैं हमने पहले पढ़ चुके हैं. अब हम आ रहे हैं प्लानिंग के लिमिटेशंस के ऊपर कि हमें अब देखनी है व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग. ओके, क्लियर हो गया. आइए नेक्स्ट पे चलते हैं कि लिमिटेशंस क्या है प्लानिंग के. आइए स्टूडेंट्स इसको देखते हैं. प्लानिंग क्रिएट्स रिजिडिटी. क्या मतलब हो गया रिजिडिटी? रिजिडिटी मीन्स एक चीज़ होता है फिक्सेशन, यानी कि आप चिपक गए. फिक्सेशन यानी कि उस जगह पे आप रिजिड हो गए, फिक्स हो गए. तो अब कैसा, इसका मतलब क्या हो गया सर? प्लानिंग क्रिएट्स रिजिडिटी, यानी प्लानिंग जो है रिजिड हो जाता है, आप उससे हिल नहीं सकते हो. दैट्स वाई इट्स कॉल्ड द लिमिटेशन. लिमिटेशन है इसीलिए. अगर आपने लिमिटेशंस को क्रॉस करने की कोशिश की, लिमिटेशंस के बियॉन्ड जाने की कोशिश की, तो या तो आप जा नहीं पाओगे सबसे पहली बात, और अगर आप जाते भी हो तो यू आर लायबल फॉर अ ह्यूज लॉस. तो आप एक बहुत बड़े लॉस पे पहुंच सकते हो. तो इसलिए इसको लिमिटेशंस कहा जाता है. अब प्लानिंग क्रिएट्स रिजिडिटी में एक अच्छा सा एग्जांपल देख लीजिए, लाइक LIC. अब आपके घर में LIC करवाया जाता है. LIC क्या है? कहते हैं ना LIC प्लान लिया. तो क्या है LIC प्लान? तो वो LIC प्लान आपने लिया. अब LIC प्लान जो होता है एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है, एक फिक्स्ड टाइम के लिए होता है, फिक्स्ड अमाउंट का होता है, सारी चीज़ें उसमें फिक्स्ड होती हैं. अब अचानक से क्या हो गया, आपके यहाँ खुदा ना खास्ता कोई कंडीशन ऐसी आ गई आपके यहाँ, आपको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ गई और आपके पास और कोई सिचुएशन नहीं है, आपके पास यू डोंट हैव एनी थिंग टू डू. अब आपको सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता दिख रहा है, दैट जस्ट गो एंड ब्रेक आवर पॉलिसी ऑफ LIC. LIC की जो पॉलिसी, LIC का जो प्लान है उसको ब्रेक कीजिए, उसका पैसा ले लीजिए. अब आप गए जैसे ही LIC के मैनेजर के पास, बोला सर साहब मालिक मुझे मेरा पैसा दे दो. अब बोलेगा भाई साहब आप पैसा अभी नहीं ले सकते हैं, 5 साल बाद आपका फिक्स किया है आपने, 5 साल बाद आप लोगे, आप ही ने तो बैठ के प्लानिंग की थी हमारे साथ. अरे साहब क्या बताएं, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई है. तो अब क्या हो गया, आपने फ्यूचर देख के प्लानिंग की थी, बट फ्यूचर इज़ नॉट परफेक्ट. फ्यूचर हमेशा सही हो जाए ये गारंटी नहीं है. तो अब वहाँ पे क्या हो गया बेटा, अगर आप रिजिड, या तो आप वहाँ पे छोड़ दो, आप अपनी कंडीशन को झेलो जैसे हो, तो लिमिटेशन, या तो फिर अब उसके बियॉन्ड जाओ, यानी कि पॉलिसी को ब्रेक करो. तो बोलेगा सर आपने 10 लाख अभी तक जमा कर चुके हैं, और अगर आप इसमें अब पैसा लेते हैं या प्री मैच्योरिटी हमें करना पड़ेगा. अब अगर आप इसको प्री मैच्योर करते हैं तो समझ लीजिए सर आपको 7 लाख रुपए मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिल पाएंगे. लेकिन आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप क्या करेंगे, आपके लिए भाई पैसा उस समय मायने रखता है. तो आप क्या चले जाएंगे, उस प्लान के बियॉन्ड चले जाएंगे, यानी उसको फेंसिंग को पार कर देंगे. और जैसे ही आपने उस फेंसिंग को पार किया तो 10 लाख का आपको मिलने वाला था 2 साल बाद 15 लाख, लेकिन अब 2 साल पहले आपको कोई ऐसी सिचुएशन आ गई तो अब आपको मिल रहा है ओनली 7 लाख. तो आपके पूरे के पूरे 8 लाख का लॉस हो रहा है. तो या तो आप वहीं लिमिट पे खड़े होके अपने, तब भी बर्बादी आपकी है, और या मीन्स वहीं पे खड़े रह जाएंगे, सिचुएशन को झेलिए, या फिर उसके पार जाएंगे तो आप लॉस पे आ जाएंगे. तो दिस इज लिमिटेशन, और यही है आपकी रिजिडिटी, कि आप रिजिड हो जाते हैं, फंस जाते हैं, उसी जगह पे स्टक हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि हम जाएं कहाँ या ना जाएं. तो उसमें आप कोई चेंजेस चाह के भी नहीं कर पाते हैं, या फिर अगर आप चेंजेस करने जाएंगे तो आपको लॉस झेलना पड़ेगा. तो दिस इज रिजिडिटी.